सरगोदा में बेटे का वालदा पर तशद्दुद, तेजधार आले से अंगूठा काट दिया। वाकया थाना जावरियां की हदूद में पेश आया। मुलजम ने अपनी वालदा जहरा बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजम ने खतून का अंगूठा भी तेजधार आले से काट दिया, जिसके बाद मुलजम मौका से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू अमला ने मुतासर खतून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकये की इतला मिलने पर थाना जावरियां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुकदमे का अंदराज करते हुए तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी। चन्योट मौजा सलेमान में कुआं खोदते वक्त बाप बेटे समेत 3 मजदूर मिट्टी तले दबकर जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक बाप बेटा कुएं के अंदर दीवार की ईंटें निकालते हुए दीवार की मिट्टी समेत ऊपर गिरने से दब गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहरा खान की जेर निगरानी रेस्क्यू इमदादी टीमों ने 2 रोज के सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 फीट गहरे कुएं की मिट्टी तले दबे तीनों अफराद की डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया। कतर चैरिटी के तावन से खुशहाब इलाका मठटवाना में समाजी तंजीम शेर सोसाइटी के तरफ से माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा नूर इलाही आतिफ। कतर चैरिटी के तावन से खुशाब के इलाका मिट्टू टिवाना में समाजी तंजीम शेर सोसाइटी की तरफ से माह रमज़ान मुबारक की मुनासबत से मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतज़क्किरा समाजी तंजीम के प्रोजेक्ट मैनेजर मलिक जवेद इकबाल अमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी तंजीम की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने इलाके के मुस्तहिकीन के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएं। लिहाजा माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में मुस्तहिक अफराद में राशन बैग की तकसीम अमल में लाई गई है और मुस्तहिक अफराद में आटा, घी, चीनी, दालें, चने, खजूर और दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें तकसीम की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अहले इलाका कतर चैरिटी पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, जिन्होंने माह रमजान में मुस्तहिकीन की मदद की। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में जहाँ हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां समेटने में मसरूफ़ होता है, वहाँ हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखें जो माशी मजबूरी के बायस खाने पीने और ईद जैसी खुशियों के त्यौहार पर बच्चों को खुशियाँ भी खरीद कर नहीं दे सकते। मज़ीद तफसीलात मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमसुद्दीन खान का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ मुखय्यर हज़रात सहर और अफ्तार दस्तरखान सजा रहे हैं, वहाँ हमें रज़ाए खालिक अकबर के हसूल के लिए हकदारों में ज़कात और फतराना और उनकी हर तरह की मदद भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में कोई मुस्तहिक ख़ानदान खाने और खुशी से महरूम ना रहे। जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपना बढ़ चढ़ कर और इस माह रमज़ान में नेकियां कमाएं और लोगों की मदद करें और पूरे महीने में जितना जो कुछ हो सके गरीब लोगों को जिनको जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते उनको खाना पहुँचाएँ, सहरी कराएं, अफ्तारी कराएं और उनके बच्चों के लिए ईद की तैयारी करें और इनको ईद की खुशियों में उनको अपने साथ शामिल करें। अगर हर शख्स एक गरीब आदमी को अपने साथ शामिल कर ले तो सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। डॉक्टर अमारा शाह का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को रोशन बनाता है और जिस्म से बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर बात की जाए रमज़ान की और मेंटल हेल्थ की तो इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप में पेशेंस लेवल बढ़ता है। अगर बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट ही इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे में टॉलरेंस नहीं होती, और जब टॉलरेंस नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अराइज होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ रमज़ान का बेटर इम्पैक्ट हमारे पे यही होता है कि हम लोगों में पेशेंस डेवलप हो जाती है। सेकेंडली हम लोग ये करते हैं कि जो चीज़ें टॉलरेट हम नहीं कर पा रहे हैं हम रूटीन में, हम उनके लिए भी डेवलप करते हैं अपने अंदर। एनर्जीज डेवलप होती हैं और पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान की हेल्थ पे, मेडिकली हो या चाहे मेंटल हेल्थ हो, दोनों तरह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट है रमज़ान का। डॉक्टर शमसुद्दीन खान का कहना है कि हम इस बाबरकत महीने में ऐसे लोगों को भी याद रखें जो माशी मजबूरी के बायस नेमतों से महरूम हैं। अगर हर इंसान किसी मुस्तहिक खानदान के एक बच्चे को ये समझकर ईद के मौका पर कपड़े खरीद कर दे दें कि हमारे बच्चों में एक बच्चा ज्यादा है, तो हर इंसान इस खुशी में शरीक हो सकते हैं। चन्योट जिला भर में इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए सर्कल DSP जेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी गईं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद खान का कहना था कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया।
यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नूरपुर थर प्रेस क्लब के चेयरमैन सेठ समर सुल्तान की ज़ेर सदारत खसूसी नशिस्त का इनेकाद, सरपरस्त अली सीनियर सहाफ़ी मलक मोहम्मद हयात जोया की खसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा नूर इलाही आतिफ। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नूरपुर थल प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम भी एक खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन नूरपुर थल प्रेस क्लब सेठ समर सुल्तान ने की, जबकि सरपरस्त आला सीनियर साफ़ी मलक मोहम्मद याजोया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीनियर साफ़ी एम नूरदीन, राजा नूर इलाही आतिफ, मलिक हाजी शौकत याद खारा और दीगर मुकर्रीन ने यौम पाकिस्तान की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज का दिन दर हकीकत वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ तजदीद वफा का दिन है, क्योंकि वतन अजीज के क़याम के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियां दी। अब इसकी तमीर और तरक्की और अमन और खुशहाली के लिए हमें मिनासुल कौम अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मुकर्रीन ने बानी पाकिस्तान हजरत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर कौमी हीरोज की शानदार मिली खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आखिर पर मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की और अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं MLC से रमजान निगहबान पैकेज करप्शन की नज़र। 83 WB में 24 लाख से जायद मालियत के 600 रमजान निगहबान पैकेज के राशन बैग्स बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर MLC के रीडर की मुबैना मिली भगत का इंकशाफ। जहां एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सूबा भर में गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम के लिए दिन रात कोशां हैं, वहाँ पंजाब के ज़िला विहाड़ी में रमज़ान निगहबान पैकेज में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तहसील MLC के असिस्टेंट कमिश्नर के शकील नामी रीडर ने 83 WB के रहायशी असगर वल्द अली मोहम्मद के रहायशी मकान में रमज़ान निगहबान पैकेज का राशन, घी, आटा, दालें और दीगर अशिया खुरोनोश बड़े पैमाने पर स्टॉक कर रखी थी। इस मौका पर मकान मालिक असगर ने बयान देते हुए कहा कि AC ऑफिस MLC का रीडर शकील, मुस्तफ़ा और नासिर ने आर्जी तौर पर राशन स्टॉक करने के लिए मकान किराए पर हासिल किया था। वो यहाँ रोजाना की बुनियाद पर राशन मुंतकिल करते और चंद रोज बाद राशन बैग खोल कर दोबारा पैकिंग करके ले जाते। अहले इलाका की निशानदही पर तहसीलदार नवाब शाह ने मौका पर पहुंचकर राशन बैग कब्जा में लेकर मकान को सील कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेकर रमजान निगहबान पैकेज में करप्शन करने वाले सरकारी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी जानलेवा खेल है जो कि कानूनन जुर्म है। सादकाबाद पुलिस की पतंगबाजी का सामान तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना अहमदपुर लमा सिटी सादकाबाद पुलिस ने पतंग फरोख्त करने वाले 2 मुल्ज़िमान गुलाम अकबर और कासिम को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से पतंग की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद दुकानदार पतंग फरोख्त कर रहे थे। मुल्ज़िमान के कब्जा से 64 पतंगे, दर्जनों जहरीली केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। पतंग फरोशों के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट 4 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। किसी को कानून के खिलाफ वर्जी करने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान और मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान खालिद 12 कहू में गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में CDA के साथ 12 कहू में मरी रोड पर गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन, जिसमें मुख्तलिफ रेडियों को मस्मार कर दिया गया। गैर कानूनी तजावजात वाले अफराद को थाना 12 कहू में मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने गुफ्तगू करते हुए कहा, DC इस्लामाबाद की हिदायत पर गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के अंदरून सिंध कच्चे के इलाके में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अब तक डकैती, अगवा, बराए तावान और सहूलतकारी में मुलव्वस 21 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बग्गी गैंग की पनाहगाहों को भी मस्मार कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ माजिद रिंद से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन मीर शम्स शावानी की काविशें रंग ले आई। आर्मी चीफ को लिखे गए लेटर और DG रेंजर सिंध से 20 मार्च की मुलाकात में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की अंदरूनी सिंध के कच्चे के इलाके में डकैतियों, ट्रांसपोर्टर्स पर जुल्म और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अंदरून सिंध जिला कनकोट तहसील तंगवानी के गांव सैफुल्लारो में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान और सहूलतकारी में मुलविस 21 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बुगी गैंग की पनाहगाहों को भी मस्मार कर दिया।
یہ گینگ کشمور کے مختلف علاقوں میں جس میں ٹل، تنگوانی، کنکوٹ اور دیگر علاقوں میں ٹرانسپورٹرز کے قتل اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین میر شمس شاوانی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، کور کمانڈر سندھ اور ڈی جی رینجرز سندھ کا اس احسن اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ سرگودا پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان سرگودا ڈویژن کے عہدیداران اور دیگر مذہبی علماء کرام نے کہا کہ اسرائیل کی فلسطین پر بہیمانہ بمباری، معصوم شہریوں اور معصوم بچوں کا قتل عام پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی دکھ، اذیت اور حکمرانوں پر سوالیہ نشان ہے۔ مزید تفصیلات مہر عثمان کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی فلسطین پر بہیمانہ بمباری، معصوم شہریوں اور معصوم بچوں کے قتل عام پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی دکھ، اذیت اور حکمرانوں پر سوالیہ نشان ہے۔ ان خیالات کا اظہار سرگودا پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان سرگودا ڈویژن کے صدر برادر علی کاظم حجت الاسلام و مسلمین علامہ ملک نصیر، علامہ سرفراز حسینی، قاری نور محمد ہزاروی، مولانا قاری عبدالوحید نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان صرف پاکستان کے قیام کے لیے ہی نہیں بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بھی ایک قرارداد قائد اعظم نے پیش کی تھی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دفاع فلسطین ہی دفاع پاکستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے سب سے اہم ترین ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنیوٹ پولیس کا تھانے دار اخلاق کے پست ترین معیار کو چھونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی چنیوٹ کا تھانے دار عمر دراز کلیار آئے روز تھانہ میں آنے والے سائلین سے بدتمیزی کرتا ہے۔ گزشتہ روز تو اس نے تمام حدیں پار کر دیں۔ ایک چوری کے سلسلہ میں سائلین ایس ایچ او تھانہ سٹی ساجد بھٹی صاحب سے ملنے آئے تو انہوں نے معاملات دیکھنے کے بعد تفتیش عمر دراز کلیار نامی تھانے دار کے سپرد کی۔ جب مدعی مقدمہ محمد عامر ہمراہ گواہان متعلقہ تفتیشی عمر دراز کے پاس گئے تو وہ بات سنے بغیر ہی آپے سے باہر اور گالم گلوچ شروع کر دی۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان کی عمر دراز سے خصوصی دوستی ہے۔ متاثر فریقین نے آئی جی پنجاب، آر پی او فیصل آباد ڈویژن، ڈی پی او چنیوٹ سے درخواست کی کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ سر انہیں مینوں ڈرایا دھمکایا، جس ٹائم میں تھانے پہنچیا مینوں انہیں ڈرایا دھمکایا، انہیں آخیا تو گواہی کیوں دیون آیا بہن چودا، جدو گالی کڈیاں یار کوئی اچھی گل تو نہیں ہے نا، انصاف کرو دنیا داری ہو آخر انصاف کرو، کوئی غریب آدمی دی چوری ہو رہی ہے تو انہیں یہ نہیں مطلب بھی کوئی بندہ جدھر پانی ہوتا نیواں ہوتا ادھر ہی چڑھائی ہر کوئی کرتا ہے گیا، ٹھیک ہے سی مزدور بندے سے آخر انصاف کرنا چاہیے، مسلمان ہو کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ اسی موقع تے گواہ اسی خود ویکھیا اس نوں، میں ہاں ایک مستری میرے سامنے گھر لگے، وہ نے ایک پٹھان منڈا جڑا برتی سڑدا پیا، وہ اسی تینے بندیاں نے ویکھیا موٹر سائیکل لے جاندے، اسی جا کے گواہی دتی ہے۔ گواہی تو بعد سر پولیس آئی ہے، انہیں آ کے پوچھا، انہیں 7 بجے کا ٹائم دتا ہے، ٹائم تو بعد اسی جا کے ایس ایچ او نوں ملے ہاں، ایس ایچ او نے سانوں کہا کہ تسی اس بی بی نوں بلایا ہے، بلا کے انہیں ساڈیاں گلاں سنیاں نے، گلاں سنن تو بعد انہیں یہ گل کیتی ہے کہ تسی نامزدگی دی درخواست دیو، اسی انہاں ملزماں نوں نامزد کردے ہاں اور انہاں دے خلاف انہاں مطلب کاروائی کردے ہاں۔ انہیں سانوں بھیجیا جناب علی اے ایس آئی عمر دراز صاحب کول کہ تھوڑا وہ تفتیشی ہے، تسی انہوں جا کے ملو۔ اسی عمر دراز صاحب نوں ملے ہاں، انہاں سر سانوں بجائے ایک ہفتہ پورا سانوں نہ ٹوریا ہے کہ آج نہیں تو کال نہیں تو کال نہیں تو پرسوں نہیں ملزمان بلانے ہیں، انہیں ایک دن بھی ملزمان مطلب نہیں کال کی بجائے اس دے کہ وہ ملزمان کال کردا، انہیں سر مطلب سفارشی نوں فون کر کے پوچھنا ہے جی کہ ناندے بارے کی کرنا ہے، وہ سفارشی نے پھر جیڑی گل کیتی ہے انہیں اگوں سر سانوں یہ کہ انہیں کہنا جی انہاں نوں گالاں گلوچ کڈ کے تے انہاں نوں اتوں نہ تھانے چوں نہ مطلب تسی رخصت کر دو۔ عمر دراز صاحب نے اے ایس آئی صاحب نے مطلب 2 دفعہ ساڈیاں گواہ نوں گالم گلوچ کیتی اور ساڈے نال مطلب بہت غلط رویہ اختیار کیتا اور سانوں جناب علی تھانے چوں کڈیا کہ تسی چلے جاؤ، میں ایس ایچ او کہن دے اوتے ایف آئی آر درج نہیں کرنی، تسی جڑا ہوندا تسی کر لو۔ قائد ویلفیئر سوسائٹی حافظ آباد کا 150 مستحق خاندانوں کے لیے راشن پیکج مختلف شعبوں میں خدمت سمیت مستحق خاندانوں تک راشن پیکج پہنچا رہی ہے۔ قائد ویلفیئر سوسائٹی حافظ آباد نے مستحق خاندانوں کی نشاندہی کے بعد راشن کی ترسیل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ راشن کی تقسیم کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ علاقے کے معززین کو قائد ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین قائد ویلفیئر سوسائٹی ملک محمد عمران نے معززین علاقہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قائد ویلفیئر سوسائٹی حافظ آباد عرصہ 15 سالوں سے مختلف شعبوں میں خدمت کر رہی ہے۔ 2020 میں راشن دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ رواں سال 2024 میں تقریباً 10 لاکھ کا راشن 150 خاندانوں تک
رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا تاکہ کسی بھی خاندان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہمارا مقصد مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا ہے۔